उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को कि रूस के हमले में यूक्रेनी अभिनेत्री की मौत की खबर सामने आई है। 67 वर्षीय ये अभिनेत्री जिनकी मौत हो गई है, रूस के हमले में इनकी मौत हुई है। वहां की तमाम फिल्मों में इन्होंने काम किया था, कई बड़े अवार्ड्स जो हैं वो भी इन्हें मिले थे। लेकिन कहा जाता है कि रूसी रॉकेट से कीव की रिहायशी बिल्डिंग में जब हमला हुआ उस वक्त वो वहां मौजूद थी और इस हमले का वो शिकार हुई, जिससे उनकी मौत हो गई। राजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश, अब यह भी अपने आप में एक दुखद खबर आई कि वहां की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री जिन्हें तमाम अवार्ड से नवाजा गया था, वो रूसी रॉकेट से उनकी मौत हो जाती है, ओक्साना श्वेस्त। इसको लेकर क्या जानकारियां हैं? देखिए शुभांकर, मौत किसी की भी हो, चाहे वो प्रसिद्ध अभिनेत्री हो, चाहे एक आम आदमी हो, किसी की भी मौत बहुत दुखदायक है। लेकिन ये एक कड़वा सच है कि युद्ध एक मानव त्रासदी है और युद्ध में मौत होती है, लोग मरते हैं, कोलेट्रल डैमेज होता है। आम इनोसेंट लोग जिनका कुछ लेना देना नहीं है इन देशों की पॉलिटिक्स से या किसी और भी प्रकार की पॉलिटिक्स से, वो सफर करते हैं। बूढ़े बच्चे सबसे ज्यादा उनको क्षति उठानी पड़ती है, परेशान होते हैं और जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। ये युद्ध का सत्य है। कोई भी युद्ध सुख शांति लेके नहीं आता, सिर्फ मौत और विनाश लेके आता है, और यही इस वक्त हम यूक्रेन में देख रहे हैं शिवांकर। नहीं तो क्या ये कीव के अंदर ये हमला हुआ था या कीव के बाहरी इलाकों को लेकर, अगर लोकेशन को लेकर कोई जानकारी आपके पास हो, खासतौर पर इस खबर के कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखिए, इस अभिनेत्री की मौत कहां एग्जैक्टली किस जगह पे हुई है इसकी खबर मेरे पास नहीं है। लेकिन जो कीव शहर के अंदर हमले हुए हैं, 2 हमले हुए हैं। एक अकादमियों के पास हुआ है 2 दिन पहले, जो मैंने रिपोर्ट किया था। हमले के सबसे पहले हम वहां पहुंचने वाले थे। इसके पहले एक हमला हुआ था ओब्लोन की एक बड़ी इमारत में, अपार्टमेंट ब्लॉक में, जिसमें 150-200 अपार्टमेंट तबाह हो गए थे। लेकिन दोनों इन अटैक्स में सिर्फ एक जगह एक आदमी की, दूसरे 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई थी और उनमें ये अभिनेत्री नहीं थी। इसके अलावा कोई रेजिडेंशियल इलाके में कीव में अभी हमला नहीं हुआ है। हो सकता है कहीं आउटस्कर्ट्स में, और या जिसे कीव ओब्लास्ट बोलते हैं। देखिए, दोनों को कीव बोलती है दुनिया, कीव शहर को भी, और जो कीव रीजन है, लार्जर रीजन, जिसका लगभग एरिया 200 किलोमीटर बाय 200 किलोमीटर है, हो सकता है उसमें कहीं छोटे गांव या छोटे कस्बे में वो रह रही हो और वहां हमले मारी गई हो। इसकी मुझे जानकारी नहीं है शिवांकर। राजेश, एक सवाल और जहन में आता है, क्योंकि जब पहले आप तस्वीरें दिखाते थे तो हमें पीछे यूक्रेनी फौज नजर आती थी, वो लगातार घूमते रहते थे। लेकिन आज ये सड़कों पर सन्नाटा है, तो इसके बदलाव की वजह क्या है, जरा अगर ये भी बता सकें आप तो। देखिए शुभांकर, मैं आपसे बात करता रहता हूं और चलता रहता हूं चेक पोस्ट की तरफ। चेक पोस्ट पे फौज अभी भी है। यहाँ चप्पे चप्पे पे फौज और मिलिशिया लगा हुआ है। देखिए, हमारे आर्मी में एक कहावत है, डिफेंसेस आर नेवर कंप्लीट, यानी जो आपके रक्षात्मक मोर्चे हैं उनका काम कभी खत्म नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते हमारे मोर्चे तैयार हो गए, उनको आप कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहते हैं। और इसीलिए फौज में कहा जाता है डिफेंसेस आर नेवर कंप्लीट। तो यही वो यहाँ देखने को मिल रहा है। इन्होंने मोर्चे 10-12 दिन से बड़े बड़े मोर्चे तैयार कर रखे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो उन पे काम लगातार चल रहा है। उनके और कंक्रीट ब्लॉक्स लगा रहे हैं, उनको और मजबूती प्रदान की जा रही है, ताकि किसी प्रकार का टैंक्स के द्वारा, आर्टिलरी के द्वारा हमला हो तो ये मोर्चे जो हैं अपने आप को, ये मोर्चे खड़े रह सके और इनके पीछे रहकर जो है यूक्रेनियन सैनिक अपने हथियार इस्तेमाल कर सकें और जिंदा बच सकें। तो ये डिफेंसेस लगातार यहाँ इंप्रूव की जा रही हैं पूरे इलाके में, और यहाँ ऑब्स्टेकल्स और फौज चारों तरफ लगी हुई है। मैं अपना कैमरा घुमा रहा हूं तो देखिए, आपको दिख रहा हो एक सैनिक जा रहा है, ये अपने हथियार टांगा हुआ है, ये सफेद सैंडबैग्स रखे हैं, और पीछे देखें आप, उधर वो पूरा जो है ये चेक पोस्ट लगा हुआ है, सिपाही हैं वहां पे। देख पा रहे हैं आप शिवांकर? जी, तमाम तस्वीरें लगातार आज तक के दर्शक देख रहे हैं। जी, तो लगे हुए हैं यहाँ। ये जो है, ये नहीं है कि सैनिक नहीं है, सैनिक मिलिशिया है, लेकिन एक सन्नाटा है अजीब सा यहाँ पे। मतलब वो अपने आप में आपको एक एबनॉर्मल फीलिंग देता है। बिल्कुल सन्नाटा है, लोग नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे, मतलब वो जिस तरह बोलते हैं लल बिफोर द बैटल, या जो तूफान से पहले का सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा है यहाँ पे, और एक तूफान की जैसे लोग उम्मीद कर रहे हैं। नहीं तो ये सवाल यहाँ पर फिर आता है कि तूफान से पहले के सन्नाटे की वजह क्या है। एक सवाल ये कि क्या जो रूसी हथियारों की कमी का सवाल था, क्या वो बड़ी वजह है, क्योंकि खबरें आ रही थी चाइना से हथियार लेने वाला है। एक एंगल कल आपने बताया था क्योंकि रूस से दूरी जो है वो कीव की ज्यादा है, तो आसपास की जगहों पर तो उनकी सप्लाई पहुंच रही है, यहां तक शायद नहीं पहुंच पा रही है, या इंटरनेशनल सैंक्शंस, या जो बाइडेन के जो कड़े कड़े शब्द हैं, या आईसीजे का जो स्टेटमेंट है कि युद्ध रोका जाए, वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, आईसीजे के स्टेटमेंट का रूस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, बिकॉज मैं पहले बता चुका हूं, अमेरिका जो सबसे बड़ा प्लेयर है, जो सबसे बड़ा किरदार है इस युद्ध में, वो खुद आईसीजे के उसने उस पर साइन नहीं किए हैं, वो उसका हिस्सा नहीं है। इसी प्रकार से ये चीज रूस पे भी अप्लाई नहीं होगी। तो
तो आईसीजे को तो आप में छोड़ ही दीजिए, उसका कोई अहमियत नहीं है। सैंक्शंस का इफेक्ट जरूर होगा, बहुत ज्यादा होगा रूस के ऊपर, लेकिन उसका असर देखने को कुछ दिन के बाद मिलेगा। अभी जो सन्नाटा है उसका एक कारण है कि यहाँ लोग नहीं है, ज्यादातर लोग सिविलियंस, फैमिलीज, बच्चे वो छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ सिर्फ अभी फौज है, मिलिशिया है और छोटे बहुत लोग जो असेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, सिर्फ वही है। उसके अलावा जो नागरिक हैं लगभग सभी छोड़ के जा चुके हैं। आपको कुछ नागरिक दिखेंगे सिर्फ ट्रेन स्टेशन पे जो छोड़ने की तैयारी करें, जो पीछे रह गए हैं किसी कारणवश। उसके अलावा नागरिक यहाँ नहीं है, इसलिए सन्नाटा है। जहां तक पॉलिटिकल सीन पे सन्नाटा है वो इसलिए है कि जो सबसे बड़ी मांग थी यूक्रेन की वो दो थी कि हमें हवाई जहाज दिए जाए, मिलिट्री एयरक्राफ्ट दिए जाए, उसको सिरे से नकार दिया है वेस्ट ने और अमेरिका ने। दूसरी बड़ी मांग थी कि आप हमारे स्पेस में नो फ्लाई जोन एनफोर्स करें, उसको भी उन्होंने सिरे से नकार दिया है। तीसरी प्रॉब्लम जो आ रही है जिसके कारण सन्नाटा है वो ये है कि जो हथियार आ भी रहे हैं यूक्रेन के अंदर वो अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, बिकॉज रूस ने साफ चेतावनी दी है कि कोई भी ऐसी गाड़ी, ट्रेन या लॉरी जिसमें ये हथियार आएंगे या फॉरेन फाइटर्स होंगे उसको वो टारगेट करेगा। तो उन्हें पहुंचाया कैसे जाए कीव में या फ्रंट लाइन पे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल।